नमस्कार दोस्तों, मैं सागर राय कक्कड़ गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 100 तक कर चुके हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहा है कि एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है, जिसमें पहला बट्टा है 25% तथा 15%, दूसरा बट्टा है 30% और 10%, और तीसरा बट्टा है 35% और 5%। सवाल में कह रहा है किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है। दोस्तों, बट्टे का मतलब है घटाना, तो ले करेंगे इसे माइनस के 25, माइनस के 15 और माइनस माइनस प्लस 25 गुना 15 बटे 100। माइनस के 25 माइनस के 15 हो गया माइनस के 40 प्लस गुना करेंगे या इसे इससे काट देंगे 25 चौका 100, 15 बटे 4 या माइनस के 40 प्लस 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 3 बचा, पॉइंट लगा देंगे, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 3.75 या 40 में से जब इसे माइनस करेंगे, माइनस का 40 है प्लस का 3.75, यह आपका आ जाएगा माइनस का 36.25% का बट्टा। आइए दोस्तों दूसरे बट्टे को देखते हैं। दूसरा बट्टा है 30% और 10% का। माइनस के 30 माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस 30 गुना 10 बटे 100। ये आपका आ जाएगा माइनस के 30 और माइनस के 10 कितना हो गया, माइनस के 40 और प्लस ये 2 जीरो है, 2 जीरो कट गई, 2 जीरो कट गई, ये आ गया 3 और माइनस के 40 प्लस का 3, ये आ जाएगा आपका 37% का बट्टा। माइनस 100 कर रहा है बट्टे को, 37% का बट्टा। तीसरे बट्टे को देखते हैं। तीसरा बट्टा है 35% और 5% का। माइनस के 35 माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 35 गुना के 5 बटे 100। माइनस के 35 माइनस के 5 कितना हो गया, माइनस के 40 प्लस 5 से इसे काट दें, 20 आ गया, 35 बटे 20 या माइनस के 40 प्लस, जब 35 को 2 से डिवाइड करेंगे 17.5 आएगा, 17.5 बटे कितना बचा 10, और नीचे 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव इधर लगा देंगे, प्लस के 1.75 या कितने का बट्टा मिल जाएगा, जब इसे माइनस के 40 है प्लस का 1.75 है, आपका आ जाएगा 38.25% का बट्टा। माइनस 100 कर रहा है बट्टे को। पूछ रहा है किसी ग्राहक के लिए सबसे अधिक छूट कौन सी है, सबसे अधिक फायदेमंद कौन सा है। दोस्तों, इसमें 36.25% का बट्टा मिल रहा है, इसमें 37% का बट्टा मिल रहा है और इसमें मिल रहा है 38.25% का। तो ग्राहक को सबसे अधिक छूट मिल रही है बट्टे नंबर 3 में, क्रम नंबर 3 में। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 102 में कह रहा है कि 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा कौन सा है। मान ले जाओ दोस्तों कि अगर अंकित मूल्य हम 100 मान लें, 100 पे पहला कह रहा है 30% की छूट। 100 रुपये पर 30% की छूट कितनी बैठेगी, 30 रुपये की। तो ये कितने की बिकेगी, 70 रुपये की। माइनस का 30 कर दो इस पर। फिर कह रहा है इसमें कि 20%, दूसरा बट्टा कह रहा है, पहला 30% का बट्टा हमने दे दिया, दूसरा कह रहा है 20% का बट्टा। जब 70 का 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 14। 70 रुपये की वो वस्तु बिक रही थी, इस पर दूसरा बट्टा दिया जा रहा है 20% का, तो इसमें 14 माइनस कर दो, कितना बच गया आपका, 56। कितना बच गया, 56। और इस 56 पे तीसरा बट्टा दे रहा है 10% का। जब 56 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका, 5.6। और इस 56 में से भी जब 10% का बट्टा दिया जा रहा है, 10% का बट्टा देने के बाद आ रहा है 5.6। और इस जब जो वस्तु 56 की बिक्री थी, यदि हम इसमें से तीसरा बट्टा ही माइनस कर दें 5.6, तो देखते हैं दोस्तों वस्तु कितने की बिकेगी। यहाँ कुछ नहीं है तो इधर जीरो लगा दो, पॉइंट लगा के। इधर से एक हासिल लिया 10, 10 में 6 गए 4, कितना बचा यहाँ 5, 5 में से 5 गए 0, और ये 5 ऐसा का ऐसे, कितना आ गया आपका 50.4। इसका मतलब ये हुआ कि 30%, 20% और 10% का बट्टा देने के बाद
वो वस्तु कितने की बिकेगी? 50.4 की। तो कह रहा है कि किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होगा। दोस्तों 100 रुपये की कोई वस्तु थी, कितने की बिक गई हो? 50.4 की। 100 रुपये की वस्तु है, 50.4 की बिक गई, तो कितने का बट्टा मिला? वस्तु के मूल्य में से जितने की वो बिकी उसे घटा देंगे। इसे यहाँ पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 लगा दो। इधर 10, 10 में 4 का कितना बचा? 6। यहाँ कितना बचा? 9। 9 ऐसा का उतार लो। चना है। यहाँ कितना बच गया? 9। 9 में से 5 गया 4। ये पॉइंट 1 अंक के बाद है, तो यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। 49.6% का बट्टा, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहा है कि 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे। दोस्तों 2 बट्टे दे रखे हैं, एक 20% और एक 5%। एकमात्र समतुल्य बट्टा पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। माइनस के 20 माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 20 गुना 5/100। माइनस के 20 माइनस के 5 हो गया माइनस के 25 और प्लस 20 × 100, 100/100। 100 से 100 कट गया, 1 आ गया आपका। या माइनस के 25 प्लस का 1 आ गया आपका माइनस के 24%। और माइनस 100 कर रहा है बट्टे को, तो कितना समतुल्य बट्टा आएगा? 24% का। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 104 में कह रहा है कि 20%, 25% तथा 10%। 20%, 25% और 10% 3 क्रमवार बट्टे हैं। पूछ रहा है किस एकमात्र समतुल्य बट्टे के बराबर हैं। दोस्तों अगर हम मान लें अंकित मूल्य 100 है और 100 पे जब 20% का बट्टा लग रहा है, इसका मतलब यह है 20 रुपये की छूट होगी। 100 में 20 रुपये की अगर छूट कर दो तो वस्तु कितने की बिकेगी? 80 रुपये की। ये आ गया हमारा वस्तु का मूल्य 80 रुपये की। फिर पुनः कह रहा है ये 80 रुपये की जो वस्तु है इस पर भी 25% का बट्टा है, तो जब 80 का 25% निकालेंगे, देखना कितना बट्टा मिल रहा? 25 चौका 100 और 4 से 80 कट गया कितनी बार? 20 बार। 25 चौका 100 और 4 से 80 कट गया 20 बार। इसका मतलब ये हुआ कि इस 80 पे भी 20 रुपये की छूट दे रहा। इस 80 पे भी 20 रुपये की छूट दे रहा, जब कब? जब 25% का बट्टा लगा रहा। तो माइनस कर देंगे 20, तब जाकर वस्तु बिक्री हमारी 60 रुपये की। ये 80 रुपये की बिक्री थी, तब जाकर वस्तु बिकी हमारी 60 रुपये की। और कह रहा है इस 60 रुपये पे भी 10% का बट्टा है, 10% की छूट यहाँ दे रहा है। जब 60 का 10% निकालेंगे कितना जाओगा आपका? 6 रुपये। तो वस्तु कितने की बिकेगी हमारी? 54 रुपये की। 60 रुपये में भी दे दो 6 रुपये की छूट, तो वस्तु बिकी हमारी फाइनली 54 रुपये की। तो पूछ रहा है बट्टा कितना मिला। दोस्तों 100 रुपये की वस्तु थी, कितने की बिकी हमारी? 54 रुपये की। तो माइनस के कर दो 54, तो क्या रुपये का बट्टा मिला हमें? 46%। 46 रुपये का बट्टा, यानी कि 40% का बट्टा। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना? दोस्तों CP SP MP लिखेंगे। यदि हम क्रय मूल्य 100 मान लें तो अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित कर रहा? 25%। तो कितना हो गया अंकित मूल्य? 125। और कह रहा है कि यदि ग्राहकों को वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे। छूट हमेशा अंकित मूल्य में दी जाती है। और 125 का जब 10% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 12.5। 125 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर 12.5 की छूट मिल गई, तो कितने की बिकेगी वो? 112 रुपये 50 पैसे की। पूछ रहा है कि वस्तु उसका लाभ प्रतिशत कितना है। दोस्तों 100 रुपये की कोई वस्तु है, कितने की बिक रही हो? 112.5 की। तो कितने का लाभ हुआ? 12 रुपये 50 पैसे का। कितने पे हुआ? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 12 रुपये 50 पैसे का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 100 पे, और गुना का 100। इस 100 से 100 कट गया पूरा पूरा। आंसर आ जाएगा आपका 12.5% का लाभ। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 106 में कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है।
एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹280 है, उसने इसे कितने रुपए में खरीदा था। दोस्तों इसमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात कर दी इसमें, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सीपी और एमपी वाला। सीपी होता है हमारा 100 माइनस डी अनुपात एमपी होता है हमारा 100 प्लस पी, जहाँ डी का मतलब डिस्काउंट और पी का मतलब प्रॉफिट। और इसमें कह रहा है कि 10% का बट्टा और 26% लाभ। 100 माइनस 10 कर देंगे, बट्टा है तो 100 माइनस 10, और लाभ की बात कर रहा है तो 100 प्लस के 26। ये हमारा एमपी आ गया। अनुपात निकल लेंगे तो आ गया ये 90, ये आ गया 126। और सवाल में कह रहा है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य ₹280 हो तो उसने इसे कितने रुपए में खरीदा, जबकि हमारे पास अंकित मूल्य कितना है 126। तो 126 तो हो गया 280, तो 90 कितना, क्रय मूल्य है 90, तो 90 कितना, 90 निकालने के लिए 280 गुना का 90 बटे 126, 3 से काट देंगे, ये 30 आ गया, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 14 से काट देंगे दोस्तों, 14 दूनी 28, 20 आ गया और 14 तिया 42। इस 3 से 30 को काट देंगे कितनी बार, 10 बार। यह आ जाएगा आपका 20 गुना के 10, या इसे हम लिख सकते हैं 200 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 200 रुपये। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहा है कि एक छतरी का अंकित मूल्य जो है 162 रुपये है और उसने उसे 135 रुपये में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो उसका 135 रुपये है। पूछ रहा है बट्टे की दर क्या है। दोस्तों 162 रुपये की कोई वस्तु है, कितने की बिक्री, वो 135 रुपये की, तो कितने रुपए की छूट मिली, 12 में से 5 गए 7, या 5 बचा, 5 में 3 गए 2, यानी कि 27 रुपये की छूट मिली। कितने पे मिली, 162 रुपये पे, क्योंकि बट्टा जब भी मिलता है हमें अंकित मूल्य मिलता है, तो 27 रुपये की छूट मिली। कितने पे मिली हमें, 162 रुपये पे, गुना का कर देंगे 100, 9 से काट देंगे, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 3 से काट देंगे, 3 छिंग 18, 6 बचा, फिर 2 से काट देंगे, ये 50 बार कट जाएगा, ये 3 बार, या आ गया आपका 50/3, या 50/3 को हम लिख सकते हैं 16 से ही 2/3%। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 108 में कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है। बट्टे की दर क्या है। दोस्तों CP MP लिखेंगे और कह रहा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो इससे 20 रुपये अधिक, यानी कि 20%, कितना हो जाएगा अंकित मूल्य हमारा 120। और फिर भी कह रहा है कि वह 8% का लाभ कमाता है। 100 रुपये की चीज़ है, यदि हम उसे 108 रुपये की बेचते हैं तो 8% का लाभ हो गया, तो बेच देंगे उसे। इसका मतलब ये हो गया कि उसका विक्रय मूल्य 108। तो पूछ रहा है बट्टे की दर कितनी है। भाई 120 रुपये की कोई अंकित मूल्य वाली वस्तु है, 108 रुपये की बिक्री है, तो क्या रुपये का बट्टा मिला उसे, 12 रुपये का। 12 रुपये का बट्टे की दर निकालने के लिए 12 रुपये का बट्टा मिला, कितने पे मिला, 120 पे, 12/120 गुना का 100, 0 से 0 कट गई, ये 12 से 12 कट गया, आंसर आ गया आपका 10% का बट्टा। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 109 में कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹900 है तथा इस पर 8% और 9%, दोस्तों ये मिस प्रिंटिंग है, यह आएगा 8% और 8% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन 2 क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसका लाभ अथवा हानि कितनी होगी, उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी। देखते हैं दोस्तों, 8% और 8% के 2 क्रमवार बट्टों का समतुल्य बट्टा कितना होगा, -8 -8 माइनस प्लस 8 गुना के 8/100, -8 आ गया -16 प्लस 8 × 64 64/100
या माइनस के 16 प्लस 64 को हम लिख सकते हैं 0.64 या माइनस के 16 प्लस के 0.64 आपका आएगा माइनस के 15.36 और माइनस 100 कर रहा है बट्टे को। तो 8% और 8% का एकमात्र समतुल्य बट्टा आएगा आपका 15.36% का। और कह रहा है यदि विक्रेता ये 15.36% का बट्टा ना दे, 16% का बट्टा दे, जहाँ तो वो दे रहा था 15.36% का बट्टा, और यदि 15.36% का बट्टा ना दे, क्या 16% का बट्टा दे, तो विक्रेता को कितना लाभ अथवा हानि होगी। देखते हैं दोस्तों कितना एक्स्ट्रा बट्टा दे रहा है वो, 0.64% एक्स्ट्रा दे रहा है। जब 16 में से 15.36 को घटाएंगे आएगा 0.64% एक्स्ट्रा बट्टा, तो हानि तो इसी बट्टे की वजह से होगी। और कितना मूल्य है उसका, 900 रुपये। 900 रुपये की वस्तु का अगर 0.64% एक्स्ट्रा बट्टा दें, निकालते हैं 0.64 बट्टे 100, ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो कट गई, गुना करेंगे 9 की, 9 चौक 36, हासिल कितना हुआ 3, 9 6 का 54 और 3 57, 576 आ गया। दोस्तों 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, यह आंसर आ गया आपका 5.76 रुपये की हानि। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 110 में कह रहा है कि किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। कमीज और पैंट अंकित मूल्य कह रहा है दोस्तों 1:2 के अनुपात में। अपनी सुविधा के लिए ना इसे 100 मान लो और इसे 200 मान लो, 2 जीरो लगा लो। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट कितनी है। दोस्तों कमीज पर वह 40% की छूट देता है। अगर कमीज का अंकित मूल्य 100 है और इस पर 40 रुपये की छूट दी गई हो, ये छूट आ गई, 40 रुपये की छूट दी गई हो, तो कमीज कितने खरीद ली हमने, 60 रुपये की। 40 रुपये की छूट इस पर मिल गई। और कह रहा है जबकि दोनों के अंकित मूल्य पे 100 और 200, दोनों का अंकित मूल्य कितना आ गया, 300। 300 पे 30% की छूट देता है, तो 300 का जब 30% निकालेंगे कितने रुपए की छूट मिलेगी, 90 रुपये की छूट। 90 रुपये की मिलेगी छूट। दोस्तों 90 रुपये की कुल छूट मिलनी है और 40 रुपये की छूट हमें मिलेगी किस पे, कमीज पे। तो 50 रुपये की छूट और मिली होगी, वो 50 रुपये की छूट मिली है हमें इस पैंट पे। तो पूछ रहा है दोस्तों कि पैंट पर कितने प्रतिशत की छूट मिली। 50 रुपये की छूट मिली, कितने पे मिली, 200 पे, और गुना का 100। 0 से 0 कट गई, 5 से 20 को काट देंगे 4 बार, और 4 से 100 कट जाएगा आपका 25 बार। यह आ गया आपका 25% की छूट है। पैंट पर मिली दोस्तों हमें 25% की छूट, यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा है कि एक पेन का अंकित मूल्य ₹12 है। इस पर 15% का एक बट्टा दिया गया, इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया जिससे पेन का मूल्य ₹8.16 हो जाता है। दूसरे बट्टे की दर कितनी है। दोस्तों प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। एक बट्टा 15% का दिया गया तो 100 में से 15 माइनस करेंगे तो ये अपने आप का कितना रह गया, 85%। इसे लिख देंगे 85/100। और दूसरे बट्टे को पूछ रहा है कि दूसरे बट्टे की दर कितनी है। मान लें दूसरे बट्टे की दर जो है x है, कि x% का दूसरा बट्टा दिया गया, तो इसे लिखेंगे हम 100 माइनस के x, और बट्टे में कितना आ गया, 100। तब जाके ये वस्तु बिक रही है 8.16 रुपये की। कैलकुलेशन कर लेंगे, 17 पंजे 85 और 20 पंजे 100। इस पॉइंट को हटा देंगे, बट्टे में 2 जीरो लगा देंगे, इस 100 से ये 100 खत्म। यह आपका आ जाएगा 12 गुना 17 बटे में 20, और गुना में था ये आपका 100 माइनस का x बराबर आए आपका 816। काट लेंगे दोस्तों, ये 6 बार कट गया, ये 10 बार, और 6 से इसे काटेंगे, 6 ये कम 6 21 हो गया, 36 18 3 बचा, 6 6 36। यह आपका आगे 17 से कट जाएगा, 17 8 136, या 100 माइनस x
बटे 10 बराबर 8, या 100 माइनस एक्स, इस 10 की गुना इस 8 में हो जाएगी, कितना हो जाएगा आपका 80, या एक्स को उधर ले जाएंगे 80 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 100 माइनस के 80 बराबर एक्स, या एक्स बराबर आ जाएगा आपका 20% का बट्टा। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 112 में कह रहा है कि एक व्यापारी रुपये 25,000 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर रुपये 1,000 व्यय करता है तथा इसे रुपये 25,000 में बेच देता है। उसकी लाभ हानि की प्रतिशतता कितनी है? दोस्तों 25,000 रुपये किसी वस्तु का अंकित मूल्य है। पहला बट्टा दे रहा है इस पर 20% का। जब 100 रुपये 20 रुपये की छूट होगी तो कितने की बिकेगी वो? 80 की, यानी कि 80%, 80 बटे 100। दूसरा बट्टा दे रहा है उस पर 5% का। 100 पे 5 की छूट, कितने की बिक्री हो? 95 की, तो 95 बटे 100 निकाल लेंगे दोस्तों। वो कितने की बिकी होगी? 1 2 3 4, नीचे 4 जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो खत्म होगी। यह आपका आ गया 25 गुना के 8 गुना का 95। जब 25 गुना 8 करेंगे आ गया आपका 200, 25 8 200 गुना के 95, या 2 जीरो ऐसी की ऐसी, 2 पंजे 10, हासिल को कितना? 1, 2 9 18 और 1 19। दोस्तों जिस वस्तु का अंकित मूल्य 25,000 रुपये था वो 2 बट्टे के बाद हमें कितने की मिली? 19,000 रुपये की। और हमने क्या काम करा उस पर? 1,000 रुपये उसके व्यय पर खर्च कर दिए, तो कुल मिलाकर वो कितने की पड़ गई हमें? वो 20,000 रुपये की। वो वस्तु पड़ गई हमें 20,000 रुपये की। और कह रहा है सवाल में कि इस वस्तु को जो हमने 20,000 की खरीदी है, यदि हम इसे 25,000 की बेच दें तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा? दोस्तों 20,000 की कोई वस्तु खरीदी है और 25,000 की बेचेंगे तो कितने हज़ार का लाभ हो गया हमें? 5,000 का। 5,000 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ? 20,000 रुपये, और गुना के 100। नीचे 4 जीरो हैं, 2 3 4, 4 जीरो काट दी। यह आपका आ गया 50 बटे 2, और 50 बटे 2 को हम लिख सकते हैं 25% का लाभ। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 113 में कह रहा है कि एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? CPSPMP लिखेंगे। CPSPMP यदि हम क्रय मूल्य 100 मान लें तो कितना अधिक अंकित कर रहा है? 40%, यानी कि 140। और इस 140 पे 15% का बट्टा दे रहा, तो बट्टा निकाल लेंगे दोस्तों। 140 का 15%, 3 से काट देंगे, सॉरी 5 से काट देंगे, 5 दिया 15, ये 20 आ गया। 0 से 0 कट गई, 2 से 14 काट दें कितनी बार? 7 बार, तो 7 दिया 21। 21 रुपये की छूट दे रहा। अगर 140 का 15% निकल लेंगे तो आ गया आपका 21 रुपये की छूट दे रहा। जिस वस्तु का अंकित मूल्य 140 है, यदि उस पर 21 रुपये की छूट दी जा रही है तो वो कितने की बिकेगी? वो 119 रुपये की। तो पूछ रहा वस्तु पर लाभ प्रतिशत कितना? 100 रुपये की कोई चीज़ है और 119 की बिक्री है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 19 रुपये का। 19 रुपये का लाभ है, कितने पे है? 100 रुपये पे, गुना का 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, आपका बच गया 19% का लाभ। ये आपका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 114 में कह रहा है एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे रुपये 30 कम लाभ होगा। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? मान ले जाए दोस्तों कि घड़ी का अंकित मूल्य 100 रुपये है और इस 100 में क्या काम कर रहा था वो? पहले 5% का बट्टा दे रहा था। 100 रुपये में 5 रुपये की अगर छूट देंगे तो वस्तु कितने की बिकेगी? 95 रुपये की। और कह रहा है कि यदि 5% बट्टा ना देके 7% का बट्टा दिया जाए तो पहले के मुकाबले 30 रुपये कम लाभ होगा। जब 100 रुपये पर 7 रुपये की छूट दी जाएगी तो वस्तु कितने की बिकेगी? 93 रुपये की। और जब कम लाभ हो रहा है 30 रुपये का, वो इन दोनों के अंतर की वजह से हो रहा है, क्योंकि पहले विक्रय मूल्य 95 था, अब विक्रय मूल्य 93 हो गया, तो अंतर कितना हुआ? 2। इस 2 रुपये की वजह से
हमें सवाल के हिसाब से कितने रुपये कम लाभ हो रहा है, 30 रुपये का। तो 2 तो हो गया 30, पूछ रहा वस्तु का अंकित मूल्य कितना, तो 100 कितना, 100 निकालने के लिए 30 गुना के 100 बटे 2, 2 से 30 को काट दें कितनी बार, 15 बार, 15 गुना 100 करेंगे, आ जाएगा आपका 1500 रुपये। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 115 में कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य ₹153 हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। दोस्तों अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में अनुपात की बात कर लिए, फिर वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, CP रेशियो MP। CP हमारा होता है 100 माइनस के D रेशियो, MP होता है हमारा 100 प्लस P। और कितना बट्टा और कितना लाभ की बात कर रहा है, 15% का बट्टा और 20% लाभ। तो 100 माइनस 15 अनुपात करेंगे 100 प्लस का 20, लाभ की बात है। तो 100 में से 15 जब घटाएंगे कितना आएगा, 85, और 100 प्लस 20 हो गया आपका 120। और सवाल में कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपये हो तो अंकित मूल्य कितना, जबकि हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, 85। तो दोस्तों 85 तो हो गया 153, पूछ रहा अंकित मूल्य कितना, 120 कितना। 120 निकालने के लिए 153 गुना का 120 बटे 85, 17 से काट देंगे, 17 पंजे 85 और 17 निम्मा 153, 5 से काट देंगे इसे, कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 बार। यह आपका आ जाएगा 24 गुना के 9। जब 9 की गुना करेंगे, 9 चौक 36, हासिल को 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 216 रुपये। यह आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 116 में कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹432 हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। दोस्तों फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, CP रेशियो MP 100 माइनस के D अनुपात 100 प्लस P। कितना डिस्काउंट, कितने बट्टे की बात कर रहे हैं, 20% की छूट और 25% का लाभ। तो 100 माइनस के 20 अनुपात 100 प्लस के 25, 100 में से 20 गया 80 और 100 प्लस 25 हो गया आपका 125। और कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य ₹432 हो तो इसका अंकित मूल्य कितना, जबकि हमारा क्रय मूल्य कितना आ रहा, 80। तो 80 तो हो गया 432, पूछ रहा अंकित मूल्य कितना, 125 कितना। 125 निकालने के लिए 432 गुना का 125 बटे 80 काट देंगे दोस्तों। जब इसे 5 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 16, 16 पंजे 80 और इसे कटेंगे 5 से तो 25 पंजे 125। फिर 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, इसे काटते हैं दोस्तों, 4 एकम 4, माइनस चलते हैं, 0 लगा देंगे, 4 अठे 32। यह आपका आ जाएगा 108 गुना का 25 बटे 4। 4 से फिर इसे काटते हैं, 4 दूनी 8, 2 बचा 28 हो गया, 4 सत्ते 28। यह आपका आ गया 27 गुना के 25, 25 सत्ते 175, हासिल को 17, 25 दूनी 50 और 17 67, 675। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 117 में कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य ₹24 हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों पहले अंकित मूल्य निकालते हैं। मान ले जाए कि वस्तु का अगर यदि अंकित मूल्य 100 हो और 100 में कह रहा है 20% के छूट देने के बाद विक्रय मूल्य जो हो जाता है 24 रुपये हो जाता है। 100 पे यदि हम 20% की छूट देंगे तो हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना होगा, 80। और सवाल में कह रखा है कि विक्रय मूल्य जो है 24 रुपये है। तो हम अंकित मूल्य निकाल देंगे। जब 80 तो हो गया 24 तो 100 कितना, 100 निकालने के लिए 24 गुना का 100 बटे 80, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से काट देंगे, 4 छिका 24 और 6 पंजे 30। अंकित मूल्य आ गया दोस्तों 30 रुपये।
अब अगली बात में कह रहा है, यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य कितना। दोस्तों 30 रुपये है अंकित मूल्य और इस पर अगर हम 30% की छूट देंगे तो 30 रुपये का 30% जब निकलेंगे आएगा आपका 9 रुपये। 30 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर जब 9 रुपये की छूट दी जाएगी तो कितने की बिकेगी वो, 21 रुपये की। यह आपका आंसर हो गया दोस्तों, इसका विक्रय मूल्य आ गया 21 रुपये। क्वेश्चन नंबर 118 में कह रहा है, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। दोस्तों आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे CP रेशियो MP का। CP है हमारा 100 माइनस के D और MP है हमारा 100 प्लस कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 15% की छूट और 19% का लाभ। तो 100 माइनस 15, अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस के 19। 100 माइनस 15 करेंगे कितना आ गया आपका 85 और ये 100 प्लस 19 करेंगे आ गया आपका 119। तो कितना अधिक अंकित करें दोस्तों, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। 85 और 119 का अंतर कितना आ गया आपका 34। 34 रुपये अधिक अंकित करेंगे कितने पे, 85 पे। 34 रुपये अधिक अंकित करेंगे कितने पे, 85 रुपये पे, गुना का 100। 17 दूनी 34, 17 पंजे 85। 5 से 100 को काट दें कितनी बार, 20 बार। यह आ जाएगा 2 गुना 20, 2 गुना के 20, 40% अधिक। यह आपका आंसर आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 119 में कह रहा है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। दोस्तों 10% की कमी करता है और 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। 2% दिए हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे माइनस के 10 प्लस के 20 माइनस प्लस माइनस 10 गुना के 20 बटे 100। यह आपका आ जाएगा माइनस के 10 प्लस के 20 कितना बचेगा, प्लस के 10। जब गुना करेंगे माइनस का 200 बटे 100, 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। यह आपका बचा 10 माइनस के 2, यह आ गया आपका 8% का लाभ। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 120 में कह रहा है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य ₹1080 है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों मान ले जाए कि अंकित मूल्य जो घड़ी का है वो 100 है और 100 पर जब 10% की छूट दी जा रही तो कितने की बिकेगी वो, 90 रुपये की। तो 90 हमारे हिसाब से बिकेगी 90 रुपये की और सवाल में कह रहा है 1080 रुपये। तो 90 तो हो गया 1080, घड़ी का अंकित मूल्य निकाल लेंगे 100 कितना। 100 निकालने के लिए 1080 गुना का 100 बटे 90, 0 से 0 कट गई, 9 से इसे 108 को काट दें कितनी बार, 12 गुना 100, या इसे हम लिख सकते हैं 1200 रुपये। वस्तु का अंकित मूल्य आ गया 1200 रुपये, MP आ गया इसका 1200 रुपये। और कह रहा है कि यदि छूट न दी जाती तो इस पे 20% का लाभ होता। किस पे, अंकित मूल्य पे। यदि वस्तु का अंकित मूल्य पे देखा जाता तो 20% का लाभ होता। दोस्तों मान ले जाए कि वस्तु का यदि हम क्रय मूल्य X मान लें और X, क्योंकि लाभ और हानि जो होती है हमेशा वो हमें क्रय मूल्य पे होती है, और इस X पे 100% तो है ही अपने आप में, 20% का और लाभ होता तो कितना होता है अपने आप का 120%। कब, जब ये अंकित मूल्य पे बेची जाती है। तो x गुना 120 बटे 100 बराबर है 1200, या x निकालने के लिए 1200 गुना का 100 बटे 120, 0 से 0 कट गई, 12 धाम 120 और 10 गुना 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 1000 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 1000 रुपये। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 121 में कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से ₹32 कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपये हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा। दोस्तों इस वस्तु का जो CP है वो 320 है
और जो इसका विक्रय मूल्य है जब इसे बेचा जा रहा है तो 15% का लाभ हो रहा। 320 का जब 15% निकालेंगे, 5 तिया 15, ये कट जाएगा 20 बार, 0 से 0 कट गई, 232 को काट दें कितनी बार, 16 बार, और 16 तिया 48। इसका मतलब ये हुआ जो वस्तु 320 रुपये की है उस पर जब 15% का लाभ हो रहा तो उस पर लाभ कितना हुआ, 48 रुपये का। 320 रुपये वाली वस्तु 48 रुपये के लाभ से कितने की बिकी, 368 रुपये की। और यदि हम अंकित मूल्य की बात करें एमपी की, इसमें सवाल में कह रहा है कि ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ हो रहा। ये जो 368 रुपये है, ये जो अंकित मूल्य से 32 कम कर देने के बाद 368 रुपये आया है, क्योंकि हमें 15% लाभ जो हो रहा है वो 368 रुपये पे ही हो रहा है। तो दोस्तों 368 प्लस 32 जब जोड़ देंगे तो वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा हमारा 400 रुपये। सवाल में कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पे कोई छूट ना दी जाए तो 320 रुपये मूल्य वाली वस्तु को जब 400 रुपये में बेचा जाएगा तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। 320 रुपये कोई चीज़ है कि 400 की जब बेची जाएगी तो 80 रुपये का प्रॉफिट होगा। 80 रुपये का प्रॉफिट होगा कितने पे होगा, 320 पे। 80/320 गुना के 100, 0 से 0 कट गई, 8 से 32 को काट देंगे कितनी बार, 4 बार। ये आपका आ गया 100/4, या इसे हम कह सकते हैं 25% का लाभ। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों आज प्रॉफिट और लॉस खत्म हो गया। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और दोस्तों हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।